वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हम सीडीपी की जो हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नोम चोम्स्की थ्योरी, जिन्हें फादर ऑफ जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहा जाता है, नोम चोम्स्की को। नोम चोम्स्की जो थे फ्रेंड्स, वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है वो भाषा के विकास के बारे में बताया। यानी कि एक बच्चा जो होता है, उन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर जो भाषा है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कि बच्चा भाषा सीखने की क्षमता, बच्चे के अंदर जो व्याकरण से, ग्रामर से रिलेटेड जो नॉलेज होती है, वो ज्ञान होती है, क्या होता है, वो बचपन से होता है। लेकिन जो है वो इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल एक डिवाइस होती है, जिसका क्या नाम है, जिसे हम एलईडी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसका नाम है, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र भी इसको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, नोम चोम्स्की ने अपनी थ्योरी में किस किस तरीके से बताया, क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, और दिस थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। लाइक आपका एसटेट एग्जाम में इस थ्योरी से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, सीटेट एग्जाम, यूपीटेट, एमपीटेट, अदर जो टीचिंग एग्जाम है, यानी कि जिस भी एग्जाम में आपकी सीडीपी पूछी जाती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस थ्योरी से आपको डेफिनेटली मिलती है। जिन्होंने पीवाईक्यू किया है उनको पता होगा। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बार बार जो है ये थ्योरी की क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम ना जो है हमारा क्या होगा, अक्टूबर में हमने जो है वो क्लासेस से आपका एसटेट एग्ज़ाम का जो सीडीपी की जो आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है फ्रेंड्स, उसमें हम 30 आउट ऑफ 30 जो है आप यू मान के चलो 25 प्लस स्कोर ओनली मेरी वीडियो से जो है वो कवर कर सकती हैं। हम इतने डेप्थ में जो है वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपको बार बार जो है ये इसने थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नवंबर में हम इनके जो प्रैक्टिस करेंगे, इनकी हर थ्योरी वाइज जो है वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने नोम चोम्स्की की जो थ्योरी के लिए आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो है अपने पेन और कॉपी रख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि नोम चोम्स्की का जो मानना था कि बच्चे के अंदर एक भाषा सीखने की एक क्षमता है, जो इन्हें एक्विजिशन जो आपका यंत्र है, यानी कि जो बच्चे के अंदर एक भाषा सीखने की योग्यता है, क्षमता है, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। लेकिन बच्चा जब उसको एक इन्वायरमेंट का भी जब सहयोग मिलता है, यानी कि बच्चों वो क्या करता है, उसके अंदर भाषा तो योग्यता तो जन्मजात होती है, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को सुनेगा, लोगों को फॉलो करेगा, तो उसके मस्तिष्क में वो यंत्र है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, उसको एक हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है, तो ये क्षमता उसके अंदर जन्मजात होती है। आपको ये याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो भाषा सीखने की जो क्षमता है, क्या वो जो है वो इन्वायरमेंट से अर्जित करता है या फिर उसके अंदर जन्मजात होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्षमता है बच्चे के अंदर क्या होती है, आपकी जन्मजात होती है। बचपन में बच्चा जो भी सुनेगा वो भाषा आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक यंत्र स्थापित होता है, जिसे हम हाइपोथेटिकल डिवाइस कहते हैं। और उस यंत्र का नाम, यंत्र आप लोगों के इसकी फुल फॉर्म याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखनी है। आपको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र हम इसको हिंदी में कहते हैं, जो क्या करता है, भाषा सीखने में मदद करता है। यानी कि एक ये यंत्र है जो हमारे ब्रेन में फिट होता है, और बच्चे को ये क्या करता है, हेल्प करता है भाषा को सीखने को। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, आपकी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, फारसी हो सकती है। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में जो बच्चा रहता है, उस टाइप की जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक वो यंत्र जो वो अपनी जो यंत्र जो स्थापित होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो भाषा सीख जाता है। नोम चोम्स्की ने बताया कि भाषा सीखने की एक निश्चित एज लिमिट होती है। तो एज लिमिट से आपका काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि भाषा सीखने की एक एज लिमिट होती है, जो आपकी 2 से 6 साल की उम्र के बीच जो आपका भाषा सीखने का जो विकास है, यानी कि भाषा आप जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फास्टली जो है वो चीज़ों को सीख पाते, समझ पाते। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आप लोगों के लिए भाषा जो है वो सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में पैदा होता है, जो आपका अगर आपके इन्वायरमेंट में जो बच्चा अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, फ्रेंच बोलता है, हरियाणवी बोलता है, हिंदी बोलता है, तो बच्चा उसी टाइप की भाषा सीखने लगता है। जब वहाँ कहीं दूर जो
जो है उसका दूसरी लैंग्वेज वाले इन्वायरमेंट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब उसकी एज, छोटा बच्चा उन चीज़ों को जल्दी कैचअप कर लेता है, जल्दी उन चीज़ों को पकड़ लेता है, समझ बना लेता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, हम बड़ों को जो है ये भाषा सीखने की, दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है। यानी कि नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो 2 से 6 साल तक जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसमें जो है भाषा सीखने में उसको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और कम ही समय में बच्चा जो भाषा सीख जाता है। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की के अनुसार जो है आपका लीड जो है एक्विजिशन, ये डिवाइस जो यंत्र है वो आपकी क्या करता है, हेल्प करता है भाषा को तेजी से सीखने में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसको क्या नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। कईयों को यूँ लगेगा कि दिमाग में फिट है तो हम देख सकते हैं। दिमाग के अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारा आईक्यू लेवल है, तो उनको सारी चीज़ों को हम देख थोड़ी ना सकते हैं। यू कैन फील, यू कैन नोट टच, यानी कि आप उन चीज़ों को नहीं टच कर सकते, नहीं जो है आपको छू सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट की तरह होता है, क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये एक भगवान की देन कहा है नोम चॉम्स्की ने कि ऐसा यंत्र जो है दिया है कि हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जो आपके जन्म के साथ जो है ये हमें मिला हुआ होता है। भाषा और व्याकरण सीखने की जो क्षमता है क्या होती है, जन्मजात है, यानी कि हमें ये कहीं से जो है वो अर्जित नहीं करनी पड़ती। उस भाषा को सीखने के लिए वातावरण भी होना चाहिए, यानी कि जिस भी लैंग्वेज को हमें सिखाना है बच्चे को, उस टाइप का बच्चे को हमें, यंत्र तो है ही है, ये जो भगवान की देन है कि हमें ये यंत्र जो हमारे दिमाग में पहले से फिट होता है, और उसके लिए साथ साथ उसको एक इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया और उसके साथ ही उसके साथ क्या पैदा हो गया, यानी कि उसके मस्तिष्क में ये यंत्र फिट है, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और फिर भी उसे जो है एक इन्वायरमेंट आपको देना होगा। लेकिन अगर उसके पास कोई जो है उस टाइप की भाषा नहीं बोलता होगा, वो अलग ही भाषा अगर उसको हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हम बच्चे को वो भाषा सिखाएंगे कि जो वहाँ के लोग बोलते हैं, लोगों से मिलेगा जुलेगा, तो वो भाषा को जो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा, उससे बातें करेगा। भाषा को सीख पाने में उस टाइप का अगर इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा तो वो क्या चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट है, नोम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो हमने अब वो पढ़नी है, क्योंकि इससे भी आपका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसी टाइप से इन्होंने बताया कि जो आपका नोम चॉम्स्की ने बताया कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात बच्चे के अंदर क्या होती है, विद्यमान होती है। हम बच्चे को आसानी से व्याकरण सीखने के लिए एक इन्वायरमेंट देंगे तो उसके पास एक ऐसा यंत्र है, वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर लेगा। नेक्स्ट है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चा जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो इसे यंत्र के द्वारा और वातावरण के द्वारा बच्चा जो है वो भाषा को जल्दी से जल्दी क्या कर पाएगा, सीख पाएगा, बोल पाएगा, जो है वो समझ पाएगा। नेक्स्ट है, भाषाओं से संबंध। नोम चॉम्स्की के अनुसार सभी जो भाषाएं हैं वो एक जैसी होती हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो जो है वो कनेक्ट होती हैं। और भाषाओं का मतलब जो क्या होता है, हम भाषा का यूज़ किस लिए करते हैं फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, अपने विचार और दूसरों के विचारों को समझने के लिए, अपने विचार उनको समझाने के लिए जो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होगा तो हमारे लिए कम्युनिकेशन जो करना है वो फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उनके अकॉर्डिंग हमें भाषा को संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि के आधार पर क्या किया जा सकता है, विभक्त किया गया है। और भाषाएं जो है वो हर एक भाषा को हम आसानी से इजीली जो है वो सीख पाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना फ्रेंड। मैंने बार बार जो है इसको लिया है क्योंकि आपको इसकी फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद हो जाए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, आपको भाषा सीखने में मदद करता है। और ये एक्विजिशन काफ़ी इफेक्टिव रहता है। आपका 2 से 5 साल 6 साल तक की उम्र तक आप जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो भाषा सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जो है वो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, कोई जो है वो बाधाएं नहीं आती इन चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सल जो ग्रामर है नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम भाषा को सीखते हैं वैसे वैसे हमारा जो ग्रामर है, व्याकरण है, उनकी जो है शुद्धता है, यानी कि उसकी मात्रा क्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम भाषा की हमें जो है वो नॉलेज होने लगती है, वैसे वैसे हमें ग्रामर की जो है वो भी नॉलेज होने लगती है। जैसे हम इंग्लिश स्पीक करते हैं तब वो जो है स्टार्टिंग में हमें जो है वो ग्रामेटिकली हम चीज़ों को करेक्ट नहीं बोलते, लेकिन जैसे जैसे हम उसको बोलते हैं तो हमें उन चीज़ों की जो है वो समझ आने लगती है, कहाँ टेंस का जो है वो, किस टेंस का, किस हेल्पिंग वर्ब का जो है वो यूज़ करना है। तो यानी कि भाषा सीखने और व्याकरण में ये क्या है कि यूनिवर्सल जो है प्रोसेस है। नेक्स्ट है फ्रेंड, नोम चॉम्स्की ने जो अपनी थ्योरी है उसमें जो 2 लेवल बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि यानी कि भाषा को अधिग्रहण करने के लिए हमारे पास क्या होती है, 2 जो है लेवल होते, एक तो है डीप लेवल होता है, एक क्या होता है आपका
होता है आपका सरफेस लेवल होता है, एक जो है आपका डीप लेवल। यानी कि नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने माना है कि इस संरचना यानी कि जो आपका सतही जो सरफेस लेवल होता है उसमें जो क्या सिर्फ जो है हमें चीज़ों का मोटा मोटी ज्ञान होता है, यानी कि सिर्फ भाषा की ध्वनि शब्दों का जो है वो ज्ञान प्राप्त होती है। यानी कि मोटा तौर पर जो हम उन चीज़ों को समझते हैं, डेप्थ में हमें उन चीज़ों की समझ जो है नहीं होती, लेकिन वो इसको समझने में असमर्थ जो है वो होते हैं। यानी कि उनको सिर्फ भाषा लेटर व शब्दों का जो है वो ज्ञान होता है, उनको किस तरीके से जो प्रयोग करना है उन चीज़ों का ज्ञान इस लेवल पर नहीं होता। किसी भी शब्द का अर्थ यानी कि मीनिंग को उसको विस्तृत रूप से समझने में क्या हो जाता है, बच्चा असफल रहता है। जैसे खाना पीना, नॉर्मल छोटे छोटे शब्द हैं वो बोल पाता है, ज़्यादा उसको डेप्थ में नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट है गहरी सतह, यानी कि जब डीप जो उसकी सतह में जाता है, यानी कि बालक जब बड़ा होने लगता है तो क्या हो जाता है, शब्दों और ध्वनियों को समझने तो वो सरफेस लेवल पर ही लगता है, लेकिन उस चीज़ों की क्या वो ज़्यादा जब वो चीज़ों को क्या करते हैं, हम एक चीज़ को समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं, उसको अपनी जो है वो डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, तो उसकी जो हमें विस्तृत यानी कि जो है वो पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है। इस संरचना में छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए क्या करता है, बेस्ट से अपना 100% देने की कोशिश करता है, बेस्ट से बेस्ट शब्द यूज करेगा, बेस्ट से बेस्ट सेंटेंस, क्योंकि छात्र इस टाइम पर बच्चा क्या परिपक्व हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। तो इस थ्योरी का कंक्लूजन है वो क्या निकलता है फ्रेंड्स कि नॉन चॉम्स्की जो भाषा विकास जो सिद्धांत दिया जिन्होंने दिया, इनको फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहा जाता है नॉन चोम्स्की को। तो इन्होंने भाषा विकास को समझने का एक सिद्धांत दिया और इनके अनुसार जो है ये एक यंत्र के द्वारा जो है बच्चे को भाषा सीखने में काफ़ी हेल्प होती है, और 5 साल तक जो बच्चे को एक अच्छा अगर इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो किसी भी लैंग्वेज को जो है वो ईजिली सीख पाता है। नेक्स्ट है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले तो भाषा सीखने में बच्चे को क्या होती है, कठिनाई होती है, चाहे बच्चे के अंदर कितना ही अच्छा जो है वो यंत्र फिट हो, लेकिन अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उसको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स है ये तो ठीक है, लेकिन बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है जरूर मिलना चाहिए ताकि जो वो किसी भी भाषा को सीख पाए। अब हम करते हैं PYQ, जो पिछले साल में कई सालों में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं नॉन चोम्स्की की थ्योरी से, उसको हम डिस्कस करेंगे। नॉन चोम्स्की ने भाषा के कितने जो लेवल दिए, तो आपका 2 लेवल दिया, एक तो आपका सतही लेवल दिया और एक आपका जो है वो क्या दिया, आपका डीप जो है संरचना दी आपकी लेवल की, जो जिसमें बच्चा चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को समझ पाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की को कहा जाता है, आपका जीन पैजे को कहा जाता है, चोम्स्की फ्राइड। तो नॉन चोम्स्की को जो फादर ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट, फादर ऑफ जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो पिता है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन चोम्स्की के अकॉर्डिंग सो कौन सा कथन है हमें सत्य है, कौन सा कथन है जो नॉन चोम्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, आप लोगों को ये देखना है। बच्चों को व्याकरण जो सिखाना जरूरी है, या फिर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो बहुत सीमित होती है, लिमिटेड होती है, या फिर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर एक LED या नामक यंत्र होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चा जो भाषा सीखने की क्षमता उसके अंदर जन्मजात होती है। नेक्स्ट है भाषा अधिग्रहण जो यंत्र होता है, यानी कि LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कौन सा जो कथन है वो समर्थन करता है, बिना सोचे समझे बिना प्रयास के जो है ये भाषा सिखा देता है, या फिर क्या होता है यह एक सोची समझी प्रयास के साथ भाषा सीखना, मातृभाषा का सहारा लेकर भाषाओं को सीखना, या फिर एक विशिष्ट पद्धति के द्वारा जो है वो भाषा को सीखना। तो इन्होंने क्या पूछा है फ्रेंड्स कि भाषा अधिग्रहण यंत्र का कौन सा कथन जो समर्थन देता है कि बिना सोचे समझे बिना प्रयास के जो भाषा को सीखना, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इसका क्या अर्थ है, यानी कि बच्चा जो रट्टा मारता है भाषा का, या फिर बच्चा नकल के द्वारा सीखता है, या फिर बच्चे के मस्तिष्क में भाषा अर्जन जो एक क्षमता है यानी कि एक एबिलिटी है बच्चे के अंदर वो मौजूद होती है भाषा सीखने की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे PYQ जो इस थ्योरी से आपके बने हैं वो भी डिस्कस कर लिए। आप लोगों को आई होप थ्योरी की जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लें। सो बाय बाय एवरीवन।